क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कल जीवाधिकार की चर्चा हुई थी। इसके बाद आज 3-4 अधिकारों की पूजन हुई है। कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार और संवर अधिकार। इतनी पूजन वहां पर देवलाली में आज हुई है। इतने विषय को अपन को आज चलाना है। तो आप ये कर्ता कर्म अधिकार की जयमाला निकालो और इसके दोहे पढ़ो। अरे विगत अधिकारों में परद्रव्यों के साथ रेकत्व ममत्व को छुड़वाया है नाथ। अब इस अधिकारों में कर्ता भोक्ता भाव को छुड़वाते भवजन इनका करो अभाव। वर्णादि रागादि को करे न भोगे जीव, ज्ञाता दृष्टा ही रहे निज में रमे सदीप। दोहों में स्पष्ट कहा हुआ है कि विगत अधिकार में पर द्रव्य जो 29 प्रकार के भेद किए थे ना, उनका ये आत्मा उनसे एकत्व तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है। एकत्व और ममत्व को छुड़वाया था और अब इस अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को छुड़वाते हैं। वर्णादि और रागादि रूप जो 29 प्रकार के भाव हैं, उनको यह आत्मा न करता है न भोगता है, ज्ञाता दृष्टा ही रहता है और अपने निज आत्मा में रमण करता है। आज समय सार के कर्ताक्रम अधिकार, पुण्य पाप अधिकार और आश्रव संवर अधिकार पर चर्चा करनी है। काफी लंबा विषय है और इसमें आप लोगों ने जो विधान पढ़ा है उसमें उसे पूरा आपने सुना होगा, वो ध्यान से उसमें क्या बात है। जो 29 प्रकार के भाव थे जिन्हें हमने कल वर्णादि और रागादि के रूप में व्यवस्थित किया था, जाना था कि ये वर्णादि और रागादि रूप जो अजीब द्रव्य हैं, अजीब तत्व हैं, हमसे भिन्न, उनका यह भगवान आत्मा न उन रूप है न उनका स्वामी है। इतनी बात कल हुई थी। अब आज बता रहे कि उनका वो कर्ता भोक्ता भी नहीं है। माने 29 प्रकार के भाव जो वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत हैं, उन सब का कर्ता यह आत्मा नहीं है और भोक्ता भी यह आत्मा नहीं है। एक कर्ता कर्म अधिकार में ये बात बहुत गहराई से बताई। तो इस तरह से जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन दोनों में मिलाकर 144 गाथाएं होती हैं
और कलश कितने हो जाते हैं? 99 कलश हो जाते हैं। इनमें सिर्फ इतना कहा है कि इन भावों का यह आत्मा न स्वरूप है, न स्वामी है, न करता है और न है भोगता। तो जब कहते हैं कि जब इनका कर्ता भोगता है ही नहीं, तो फिर इनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है? जो हमने कर्म को पुण्य कर्म और पाप कर्म इन दो भेदों में विभाजित किया, तो कहते हैं ये इनको पुण्य कर्म अच्छा और पाप कर्म बुरा। जब इनके कर्ता भोक्ता हम हैं ही नहीं, जब इनके हम स्वामी हैं ही नहीं, जब इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर ये अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे क्या प्रयोजन है? इसको मैं इस उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे कल मैंने टोडरमल स्मारक का उदाहरण दिया था ना, कि पहले तो हम मानते यही मैं हूँ। टोडरमल स्मारक भवन है, उसको मैं इसी भाषा में बात करता हूँ, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जैसे हम ही सब कुछ हों। जब बताया कि नहीं, तुम जुड़े हो और टोडरमल स्मारक भवन जुड़ा है कि नहीं, हम इसके स्वामी तो हैं। कि स्वामी कैसे हो? ये तो ट्रस्ट का है ना। हाँ, तो हम ट्रस्टी हैं ना, हम ही इसके मालिक हैं। कहते तुम जानते नहीं हो ट्रस्टी क्या होता है? मालिक नहीं होता है, इसकी साज संभाल करने वाला ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता है। कि न सही हम मैं, न मैं हूं न मैं इसका स्वामी हूं, लेकिन किया तो सब मैंने ही है ना। तो तुम इसके कर्ता भोक्ता भी नहीं हो। जब ये निषेध कर दिया, तो मान लीजिए कि अब कोई आदमी आया और उसे हमने ये हॉल दिखाया और वो देख करके हर आदमी प्रसन्न है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया बनाया, आपके काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना अच्छा है, तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन कोई ऐसा पंडित पहली दफे मिला होगा कि नहीं, इसमें आपका क्या है, आपने क्या किया, इसमें आपने ने कुछ किया ना, ये आपका है ना, आपने इसमें कुछ किया है ना, इसको आपने भोगा है, कुछ नहीं है आपका, ये बिल्कुल जुदा तत्व है और आप जुदा तत्व है। वो कहते ठीक है, आज तक तो किसी ने ऐसा कहा नहीं, आप कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन आप तो ये बताइए कि लगा आपको कैसा? उसे तो प्रशंसा सुनने की आदत है ना। अब वो तो की नहीं, और तुम यही कहते रह गए आपका नहीं है, आपका नहीं है। आपका हमारा है कि नहीं है, किसका है किसका नहीं है, लेकिन ये है कैसा? तो फिर तो आदमी यही कहेगा नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। हाँ बहुत बढ़िया है। अब हमें थोड़ा संतोष हो गया। क्या? क्योंकि वो तो हम मानते ही हैं ये हमारा है, हम इसके कर्ता भोक्ता हैं। तो आपने कह दिया ये बहुत बढ़िया है, तो हमको संतोष हो गया। और आप बताते खराब ही बताते तो हमें समझते हमारी गलती है। तो ये आचार्य ये कहते हैं कि पुण्य पाप अधिकार में वो ये बताना चाहते हैं कि जब ये हमारा कुछ भी नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, पर दिव्य में और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है, तो फिर इसमें अच्छे बुरे का भेद करने से लाभ क्या? दोनों एक कर्म के भेद हैं, इनमें धर्म नहीं है, और दोनों से बंध, पुण्य बंध और पाप बंध, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव,
ये आश्रव और बंध के भेद हैं, इसलिए तेरा इसमें कुछ नहीं। उससे अपना तो छुड़ाने के लिए उसमें जो हमने भेद मान रखा है, पुण्य को भला और पाप को बुरा, उसका निषेध करके इसमें एकत्व का निषेध किया। इसमें अति संक्षेप में ये बता दिया कि कर्ता भोक्ता नहीं है। चौथे छंद से पढ़ो। रेकत्व ममत्व और कर्ता भोक्तापन यदि होवे पर में तो मिथ्यादर्श कहा है। अरे नहीं है कोई भी पर द्रव्य किसी का, और नहीं है कोई किसी का कर्ता भोक्ता। एक छंद में 144 गाथाओं को का जो विषय सब समेट लिया, क्योंकि वो स्वामी भी कहा ना, ये एकत्व मत और कर्ता भोक्तापन यदि होवे, होवे माने ऐसा, तो उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। अरे नहीं है कोई भी पर द्रव्य किसी का, कोई भी द्रव्य किसी का नहीं है, माने वो अपना ही है। कोई भी पर द्रव्य नहीं किसी का, और नहीं है कोई किसी का कर्ता भोक्ता। तो स्वामित्व का और एकत्व का निषेध हो गया ऊपर की पंक्ति में, और नीचे की पंक्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध हो गया। तब ये कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, तो फिर आखिर ये वस्तुएं हैं किसकी, और फिर इनका कर्ता धर्ता है कौन? तो उसका उत्तर 5वें छंद में है। बोलो पढ़ो। सब अपने अपने में ही परिपूर्ण तत्व है, कर्ता भोक्ता भी सब अपने अपने ही है। दो द्रव्यों के बीच कोई संबंध नहीं है, सब अपने अपने में ही शोभित होते हैं। ऐसा लगता है कि तो सीधी साधारण सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे कर्ता कर्म अधिकार वो जीवाजीव अधिकार का सार है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, और परिपूर्ण होने का अर्थ ये है तो उसका कोई स्वामी नहीं है, उसका कोई दूसरा कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, वो स्वयं का ही स्वामी है और स्वयं का ही कर्ता भोक्ता है। और विस्तार में जाके तो ये कहेंगे कि एक में स्वस्वामी संबंध कैसा है। जैसे एक दुकान की, तो उस दुकान में ऐसा भी हो सकता है 10-20-50 नौकर हो, एक मालिक हो, 2-4 मुनीम हो, फिर सेल्समैन हो, चपरासी हो, पूंज हो। और एक ऐसी भी दुकान हो सकती है कि जिसमें सिर्फ एक ही आदमी हो, तो वही मालिक, वही कर्ता, वही भोक्ता, वही स्वामी है ना। तो कहते एक में स्वस्वामी संबंध से क्या प्रयोजन है? ये कहना कि मैं ही मालिक हूं इस दुकान का, ये कहने का क्या है प्रयोजन? तो ऐसे ही कहते प्रत्येक द्रव्य स्वयं का कर्ता भोक्ता है और स्वयं का ही स्वामी है, ये क्या ना। सब अपने में परिपूर्ण तत्व हैं, कर्ता भोक्ता भी सब अपने अपने ही हैं, दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है, और सब अपने अपने में ही शोभित होते हैं। तीसरा छंद पढ़ो। इस जग का कर्ता कोई भगवान नहीं है, सुनो भव यह बात मात्र इतनी ही नहीं है। एक द्रव्य है नहीं अन्य का कर्ता धरता, मूल बात तो यह है इसे ध्यान से जानो। जितना न्याय शास्त्र है उसमें सर्वाधिक स्थान ईश्वरवाद के खंडन में लगाया गया है। तो यहाँ तो एक लाइन कही उसके लिए
और एक लाइन में भी दूसरी लाइन में ये कह दिया कि सिर्फ इतनी बात नहीं है कि इस जगत का कोई कर्ता एक भगवान नहीं है। कर्ता कर्म संबंधी बात समझने के लिए बात इतनी ही नहीं है ना भैया। इस जग का कर्ता कोई भगवान नहीं है, सुनो भव्य यह बात मात्र इतनी ही नहीं है। एक द्रव्य है नहीं अन्न का कर्ता धरता, मूल बात तो यह है इसे ध्यान से जानो। ये बात समझने की है। देखो जो ईश्वरवादी हैं उनमें भी बात तो ये है कि भगवान ही सब करता धरता है, ये कह के वो अपने भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि तुम पड़ोसी के करता नहीं हो और पड़ोसी तुम्हारा करता नहीं है। ख्याल में है ना? क्यों? क्योंकि हमने वो भगवान तो आज तक किसी ने देखा कि नहीं देखा, वो तो ये कल्पना लोग का है, मान कि जो बताते हैं कि जब ये दुनिया बनी थी तो उसने बनाया था ब्रह्मा फिर ऐसा, ये सब बातें। लेकिन अभी सारी समस्या तो ये है कि हम सब छोटे मोटे भगवान बने हुए हैं और एक दूसरे के कर्तृत्व के माने बैठे हैं और उसके लिए अड़ते हैं। इसलिए मूल बात तो यह है, इस पे हम ध्यान दें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जब उनके यहाँ कोई बात आती है तो उनके विद्वान भी यही कहते हैं कि भैया जो भगवान की मर्जी होगी वो होगी, तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है। कहते क्या नहीं कहते हैं? अपने आप ही यही कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि उनके यहाँ भी भगवान करता है सब कुछ, ये तो कहते हैं, लेकिन तू करता नहीं है और मैं करता नहीं हूं, इस बात पे ध्यान नहीं देते और बस अपना कर्तृत्व का अहंकार चलता रहता है और अड़ोसी पड़ोसी को कर्ता मानते रहते हैं। ये प्रवृत्ति उनमें चलती रहती है। तो ये तो भी वो तो अज्ञानी है तो चलती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम में भी वही चलती रहती है ना। हमने भी जो न्याय शास्त्र पढ़े, मैंने कल विस्तार से बताया था, तो बस ईश्वर जगत का करता नहीं है, फिर सांख्यों का ये फलाने का, उन सब की कर्तृत्व का हम निषेध करते गए और बस फिर कौन किसका है, क्या सब स्वयं के करता है, हमने स्वतंत्रता दे दी है, ऐसी बात करते हैं सब। हम स्वयं के करता हैं, तो वो कहते हैं हम स्वयं के करता हैं माने हमारा, हम भारत का करता भारत है। अब भारत कितना बड़ा है, 101 अरब 30 करोड़ का, तो उनमें एक प्रधानमंत्री बना हुआ है ना कि मैंने किया मैंने किया। तो ये कहते हैं कि बात तो इतनी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये मूल बात है, इस पे हम ध्यान दें। ये बात इसमें बताई गई है। इसे भूल कर जो पर का कर्ता बनते हैं, वे अज्ञानी जीव चतुर्गति भ्रमण करेंगे। उनके भव का अंत नहीं है दूर दूर तक, वे 84 लाख योनियों में घूमेंगे। माने ये यदि ईश्वर को जगत का कर्ता माने या नहीं माने, अब ना जो गवर्नमेंट की किताबें चलती हैं ना और वहां भी फिलोसफी में पढ़ाई जाते हैं, तो वो कहते हैं जैन धर्म ने इस संसार को ईश्वर की गुलामी से मुक्त किया। कहते हैं ईश्वर की गुलामी से मुक्त किया और उनने कहा तुम्हारा कोई कर्ता धरता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और ऐसा कह के डंके की चोट सबसे बड़ी क्रांति की, क्योंकि वो सबसे शक्तिवान है ना। देखो वो है कि नहीं है उसका तो अस्तित्व का ही अभी भरोसा नहीं है, लेकिन उसके भगत इतने हैं कि अभी तुम जाकर के सड़क पे जाके कहो तो
तो एक थोड़ी जरा कड़क शब्दों में कह के ये अखबार में निकाल दो, कल तुम्हें अपनी जान बचाने मुश्किल हो जाएगा। वो भगवान नहीं आएगा तुम्हें मारने के, वो नहीं आएगा। यही जो आसपास के तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये तुम्हें जिंदा नहीं रहना देंगे। वो कहे भगवान की शक्ति है, तो भगवान के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है, राम के विरुद्ध शब्द एक नहीं बोल सकता है। अभी चल कैसी शक्ति बन गई है। अभी भगवान करता धरता है, हम करता धरता नहीं है, तुम ये भी बताते जा रहे हैं, और फिर उसी भगवान के नाम पर कितना कितना क्या क्या चलता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं उनकी बात जाने दो, अपने यहां भी यही है। ये बिल्कुल मूल तत्व ज्ञान है। और इन शास्त्रों में आप लोग आए यहाँ 5 साल से पढ़ते हैं, तो एक एक पंक्ति में पढ़ के आपने देखा है कि सब जगह ये लिखा है कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है। फिर भी ये बात आप कह के देखो, एक मुनि होगा और वो जरा इशारा कर देगा कि ये बात आदमी खतरनाक है, ये धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, ये तो जैन धर्म खत्म हो जाएगा, और बस तुम्हारा रहना भी, तुम्हारी हालत भी वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी तुमने 1 अरब और 30 करोड़ लोगों के विरुद्ध बोला था। जो भी यहाँ 10-20 लाख हैं, समझ गए ना, उनके विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध बोलने में भी वही की वही दुर्दशा होती है। वो समाज में रहना तुम्हारा भारी हो जाता है ना, है ना। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। कहते हैं करता तो ये मात्र विकल्प, पर मैं तो रंच मात्र भी आज तक किसी ने कुछ किया नहीं और किसी के करने से कुछ हुआ नहीं। उसका जो सहज परिणाम है वो उसके कारण से होता है, लेकिन ये विकल्प करता है। तो आचार्य कहते हैं ये विकल्प का करता है। तो विकल्प तो इसका ही है ना, तो ये अपना ही करता हुआ ना। मैं अपना ही करता हूं, माने क्या कि जो मेरे अंदर में विकल्प हुआ तो उसको विकल्पक बोलते हैं ना। कारक ज्ञायक का लगाते हैं ना, तो कर्ता के अर्थ में लगाते हैं। तो जो विकल्प करे वह विकल्पक, विकल्पक करता है और वो विकल्प उसका कर्म है। अज्ञानी निरंतर विकल्प करता रहता है और वो विकल्पों का ही करता होता है। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। इस तरह उसके अंदर में कर्ता कर्म भाव बना रहता है और उसका नाश नहीं होता है। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। करने रूप क्रिया के में जानन भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो। इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो करता ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। ये कहते हैं कि जो अपन कहते हैं पर का कर्ता तो वास्तव में कोई नहीं है, न ज्ञानी न अज्ञानी। वस्तु स्थिति तो ये है, लेकिन अज्ञानी अपने को पर का कर्ता मानता है, तो वो जो विकल्प उसमें होता है करने का, उस विकल्प का कर्ता होता है। और ज्ञानी जीव उस विकल्प का भी कर्ता नहीं होता है। एक तो उसके ऐसे विकल्प होता ही नहीं है, और होता है अज्ञान, वो चौथे गुण स्थान से लेकर के ज्ञान, सम्यक ज्ञानी जीव के भी ये सब खाने पीने करने धरने ये सब भाव होते हैं ना।
तो वो ये जानते हैं कि ये विकल्प मेरे अंदर हो रहा है, तो वे उस विकल्प के ज्ञाता, ज्ञान क्रिया के कर्ता होते हैं। तो वे ज्ञाता दृष्टा हैं, वो उस ज्ञान क्रिया के कर्ता हैं, उस विकल्प के भी कर्ता नहीं है। क्योंकि ज्ञानन रूप क्रिया के साथ करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती है, और करने रूप क्रिया के साथ जानन क्रिया भाषित नहीं होती है। ज्ञाता बनना इष्ट है, कर्ता भाव अनिष्ट, कर्ता भाव विनाश कर, ज्ञाता भाव प्रदस्त, कर्ता कर्म विभाव की चर्चा हुई समाप्त। देखो, इस तरह से जैन दर्शन में इस कर्तृत्व के मामले में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, बहुत बोला जा सकता है, लेकिन अंत में निष्कर्ष तो यही है ना कि हमने ये बताया गया है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो जैन धर्म है, असली जैन धर्म है, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसमें, और वो जैनेतर जो इस जैन धर्म को नहीं मानते हैं, उनमें मूलता तो अंतर दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि वो भी कहते हैं भगवान करता है, माने अंतर तो कौन करता है इसमें है। ख्याल में है ना, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, तो ये दोनों कह रहे हैं। अब ये कहें कि भाई वो तो, लेकिन कहते तो ऐसा है कि नहीं कहते हो, मानते अपने को करता है, करते सारी क्रिया में राम का नाम लेते हैं, तो हम में भी तो वही स्थिति बन रही है ना रोजाना। तो मूल अज्ञान तो हटा ही नहीं, अंदर में इतने ज्ञान बन गए, लेकिन वो कर्ता कर्म भाव का ख्याल में हमारे नहीं आया। दो द्रव्यों की जो भिन्नता है वो हमारे ध्यान में नहीं आई। अब आत्म ध्यान की बात करते हैं, इसमें यही तो दिक्कत है कि जो जिसका ये कर्ता नहीं है, माने जो इसके किए कुछ जहां होता नहीं है, उसको ये अपने को कर्ता मान कर उसका बोझा सब अपने माथे पे ले लिया है। अब होना तो ऐसे कुछ है नहीं इसके अनुसार, रुचि के अनुसार, और बोझा इसने सबका ले लिया कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। अभी अपने दिन रात देखते हैं जितने राजनीति के नेता हैं, वो आए करेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बहुत पहले की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं तुमसे भी छोटा था, तो मैं यहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में एक पारोली गांव है, वहाँ जैन मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था। तो उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन अजमेर में हुआ था, तो वहाँ नेहरू जी वगैरह सब बड़े बड़े लोग आए थे। तो हम लोग वहाँ से गांव से चल करके हम लोग भी अजमेर आए थे वो अधिवेशन देखने के लिए। तो उसमें यहाँ के एक नेता थे राजस्थान के, माणिकलाल वर्मा, बहुत लोकप्रिय नेता थे। तो उनने ये मांग रखी कि यहाँ जितने मेरे किसान हैं, ये हैं, इनके सब टैक्स माफ किए जाएं, क्योंकि बहुत गरीब हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और गरीब व्यापारी हैं, उनको टैक्स माफ किए जाएं। ये मांग की थी कांग्रेस के अधिवेशन में, और फिर नेहरू जी ने उसका जवाब दिया था। उनने कहा कि हम जो भी लेते हैं उससे दूना तुम्हें देने को तैयार है। तुम्हारा देश में विकास करना है ना, मान लो हम तुम यहाँ से लोगों से 10 करोड़ रुपया लेते हैं, तो 50 करोड़ लो ना तो हमसे विकास करने के लिए, यहाँ बांध बनाओ, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन ये मत कहो कि लो मत। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि प्रत्येक भारतवर्षी वाले को कम से कम 1 पाव दूध तो रोजाना मिलना ही चाहिए। ये उदाहरण उन्होंने दिया था।
कौन कहेगा कि नहीं बुरी बात है, कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही। तो नेहरू जी ने कहा कि ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो 1 किलो पाव दूध हर एक को चाहिए। तो उस वक्त देश में जब भारत आजाद हुआ था तो 50 करोड़ से ज्यादा जनता नहीं होगी, क्योंकि 33 करोड़ का देश था, 7 करोड़ का पाकिस्तान बन गया था और 25 करोड़ हिंदुस्तान में रह गए थे। तो 2-4 साल में बढ़ बढ़ा करके 50 करोड़ हो गया, इससे ज्यादा नहीं था। तो उनने कहा कि 50 करोड़ लोगों को 1 पाव दूध रोजाना मिलना चाहिए, तो 12.5 करोड़ किलो दूध होना चाहिए ना। और दूध तो हमारे पास है नहीं, तो कहां से दिया जा सकता है? वो दूध तो हमें पैदा करना पड़ेगा। एक कोरे आदर्श से क्या होता है, माने जो काम ऐसे प्रस्ताव पास कर लो तो वो तो हमें कर ही नहीं पाना है? उसके लिए उतना दूध नहीं है, तो ऐसे प्रस्ताव पास करने से क्या फायदा, ऐसी मांग करने से क्या फायदा? पहले हम दुग्ध क्रांति करके और इतना दूध पैदा करें, गायों को पालें, जो भी दुग्ध क्रांति कहती थी ना, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, तब ये किया जा सकता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके, लेकिन वो है ही नहीं चीज, तो हम कहाँ से दे देंगे? तो जब हम करना तो एक मात्र भी हमारे हाथ में नहीं है, और मान लिया कि हम ये कर देंगे और उसके विरुद्ध हम आश्वासन दे रहे हैं, तो उनके माथे पे कितना बोझा होगा, है? और वो जानते नहीं, समझते हम कर देंगे, कह देंगे, भूल दे, हो जाएगा। तो ये जबकि हमारे हाथ में पर क्या करते तो रंच मात्र भी नहीं है, और फिर हम अपने को पर का कर्ता माने बैठे हैं, तो हमारे माथे पे अनंत बोझा है। और वो ऐसा बोझा है कि कभी हट नहीं सकता। 1% भी नहीं हट सकता, क्योंकि हम 1% भी नहीं कर सकते ना कुछ, है? जो होना है सहज होएगा, तो बस उसमें हम कह देंगे हमने किया, ये किया, वो किया, बातें चाहे जो कुछ कर लें, तो अनंत आकुलता है। तो आचार्य कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, सब स्वयं के ही करता है, ऐसा कह के अनंत बोझा हमने अपने माथे से उतार दिया। और वो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप के आधार पर नहीं। जब हम दूसरे का कर ही नहीं सकते, तो फिर भला करने और बुरा करने का क्या सवाल है? देखो, हम भला कर देंगे इस आश्वासन पर, और नहीं तो हम मारेंगे, पीटेंगे, पे करेंगे, ये करेंगे, बुरा कर देंगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, इस धमकी से हम ये सारे दुनिया को चला रहे, है ना? जबकि ना हम अच्छा कर सकते हैं और ना हम बुरा कर सकते हैं। अच्छा नहीं कर सकते तो ये कहते हैं कि फिर इससे माथे से बोझा हट जाएगा ना, तो एक तो तुम निश्चिंत हो जाओ, और दूसरा सारे जगत का बोझा तुम्हारे माथे पे नहीं रहा और स्वयं का स्वयं करेगा, तो फिर वो बोझा अपने अपना करने का तो रहता ही है। तो उसके लिए दूसरी बात इसी समय सार में बताई है कि वो जो भी होना है वो भी तुम्हारा पहले से सुनिश्चित है, और वो हमारे जो उसको जाने वो हमारा भगवान है। करे वो भगवान नहीं, वो हमारा भगवान ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन उसने वो करता नहीं है। कर, इसको हम इस भाषा में बोलते हैं ना, कर सकता नहीं है। बात तो वो एक ही है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसमें भगवान कमजोर दिखता है, तो कर नहीं सकता भगवान ही। इतनी सी बात भगवान नहीं कर सकते, इतनी सी इस उंगली को
भगवान ऐसी नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है भगवान को इतना कमजोर समझा है भगवान। अब लगता है कि नहीं लगता? अपन को लगता है। जो अपन दिन रात इस बात को पढ़ते हैं समझते हैं तो वो कहते हैं कि पर का कर्ता तो है ही नहीं, और स्वयं का जिसका हम कर्ता कह रहे हैं उसका बोझा भी तेरे माथे पर नहीं है। तब वो सारा बोझा उतरेगा। और जो होना है सो निश्चित है। निरंतर परिणमशील जगत है तो परिणमित होता है, परिणमित होगा, वो नियम से होगा जैसा होना है। और वो परिणमन निश्चित है तब तो जाना जा सकता है। जाना जा सकता है तो बस फिर बिल्कुल उसमें, फिर उसमें अच्छे बुरे का क्या भेद करना है। ऐसा होगा तो होगा, बस कहना कि नहीं वो अच्छा है बुरा, ऐसा कर करके हम किन्हीं चीजों से राग और किन्हीं चीजों से द्वेष करने लगते हैं। तो पुण्य पाप अधिकार में वो कहते हैं कि देखो भाई, तुम पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कहते हो। जरा दो थोड़ा सोचो कि पुण्य के उदय से पहले, वैसे तो एक इतनी मोटी बात है कि अपन बोलते हैं पुण्य बंध पाप बंध। ये पूजा पाठ अपन जो भी करेंगे तो अपन सब बोलते भी हैं और जानते भी हैं, और वो भी लोग जो नहीं मानते हैं वो भी जानते हैं कि ये पुण्य का बंध होगा। और हम ये तो मोक्ष मार्ग, ये छूटने का मार्ग नहीं है, ये बंधने का मार्ग है। अब पुण्य के बंध से अच्छा बंध होगा, लेकिन बंध तो होगा ना। तो ये पुण्य पाप अधिकार में कभी पहले हमें अच्छा बंध होगा तो वो जो हमें मिलेगा तो वो भोग हम उसे भोगेंगे तो क्या बनेगा बताओ, पुण्य के पाप। तो सब कोई नहीं कहता है कि 5 इंद्रियों के भोग भोगने से पुण्य बनेगा। सब बोलते हैं पाप बनेगा। तो पाप बनेगा तो जब पाप उदय में आएगा तो क्या मिलेगा? तो प्रतिकूल सामग्री मिलेगी। तो 1 मिनट में वो पुण्य पाप रूप हो गया ना। 1 मिनट में वो पुण्य पाप रूप हो गया, क्योंकि वो पुण्य से जो सामग्री मिलेगी उसको हम उपभोग करेंगे। तो वो कहते नहीं नहीं वो छोड़, त्याग, उसका त्याग की बात करते हैं। त्याग दो त्याग दो त्याग दो, तो उससे मिलने का क्या फायदा है? वो यदि सुख सामग्री है और हम भोग नहीं सके और उसको त्याग देना ही इष्ट है तो उसके मिलने से फिर क्या फायदा रहा? और भोगेंगे तो पाप बनेगा। तो पाप पुण्य को पाप में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए पुण्य और पाप दोनों बिल्कुल एक से के समान ही हैं। अब फिर हमने उसमें भेद डाला करके इसमें ज्यादा पुण्य, इसमें कम पुण्य, इसमें ज्यादा पाप, इसमें कम पाप, ज्यादा और कम के भेद से उसमें भेद डालते तो उससे कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने कहा जी दोनों आश्रम के भेद हैं, पुण्य आश्रम और पाप आश्रम, ये आत्मा के भेद नहीं है, आश्रम के भेद हैं। तो इसमें वो जो है ना आश्रम और संवर, ये दोनों अधिकार की एक पूजन लिखी है, जबकि एकदम परस्पर विरुद्ध है ना। अभी अपन ये कर्ता कर्म अधिकार की जयमाला पढ़ी है, पुण्य पाप अधिकार की जयमाला पढ़ेंगे तो उसमें भी यही संक्षिप्त में ये बात आई है। पढ़ो भाई, देखते हैं क्या है। 82 नंबर का पेज है। कर्ता कर्म विभाव की चर्चा के उपरांत पुण्य पाप की एकता का करते व्याख्यान। पाप कर्म ज्यों कर्म है, पुण्य कर्म भी कर्म, दोनों ही तो कर्म है, इनमें कोई न धर्म। पुण्य भलार पाप बुरा सारा जग कहता, पर निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है।
कर्मबंध के कारण तो दोनों ही होते, कर्मबंध कटने का कारण कोई नहीं है। सोने की बेड़ी पुण्य पाप लोहे की बेड़ी, पर दोनों बंधन का कारण ही होती है। दोनों में से कोई नहीं मुक्ति का कारण, परम सत्य का उद्घाटन जिन वाणी करती। पुण्योदय से मिलती हमें भोग सामग्री, उसे भोगने से बंधता है पाप निरंतर। पापोदय से सभी भयंकर दुख को भोगे, इस तरह पुण्य भी हो जाता दुखों का कारण। पुण्य पाप है कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों से ही कर्म बंध निश्चित होता है। अरे धर्म तो है अवंध का कारण भाई, पुण्य धर्म कैसे हो सकता बोलो भाई। अरे पुण्य जो कर्म आज वह धर्म बन रहा, जो है पूर्ण है किंतु आदेय बन रहा। उपादेय तो एकमात्र वस वीतरागता, परम धर्म है एकमात्र यह वीतरागता। राग भाव में धर्म नहीं है निश्चित जानो, राग भाव तो भव का कारण निश्चित मानो। करो राग का त्याग, राग है अपना बैरी, परम धर्म है वीतरागता भव का बैरी। देखो अपने यहाँ वीतरागता कोई धर्म का है ना, पुण्य पाप तो राग रूप है, वो शुभ राग रूप है, वो अशुभ राग रूप है। और वीतरागता जो है वो उससे रहित है। अभी मैंने सर्वज्ञता पे पहले बात की थी, मैं आप वीतरागता पे बात करता हूँ कि वीतरागता की आप कल्पना तो करो कैसा स्वरूप होगा। आप ये सोचो, हम सब ये सोच हैं कि हमें सामायिक काल की अपन बात करते थे, तो भाई उसमें वो कुछ नहीं करना, ना करना नहीं, होना नहीं, ये नहीं है ना सब। तो उस वक्त क्या करते हैं, ये समस्या थी। अब वो वीतरागी हो गया एक आदमी, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो किसी से उसे राग नहीं होगा, तो द्वेष नहीं होगा, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, अपन पहले थोड़े स्वर्ग की बात कर लें कि वो सर्वासिद्धि में जाएगा और उसके परे अपे चारा है, तो कोई परिवार नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, कुछ कोई नहीं होगा, तो अकेला एक रह गया है ना। और कोई काम नहीं रह गया, कोई आवश्यकता नहीं रह गई, कोई भोग नहीं रह गया, तो उसकी कैसी स्थिति होगी सोचो। अभी वीतरागी आप सोचो, एक 5 मिनट को आप वीतरागी हो जाएं तो आपको कैसी स्थिति होगी। तो सामायिक के काल में हम सब वीतरागी तो होते हैं ना, वीतरागी तो होना है कि हमें और कुछ नहीं करना, सारे कर्तृत्व का बोझे माथे। तो अपन तो क्या कर, सामायिक करने में क्या करना, क्या करना, क्या करना, ध्यान करने के लिए क्या करना, हम कहते हैं कुछ नहीं करना, तो वो कहते कहीं बात करते हो। और फिर लंबी लंबी क्रिया बनाओ तो पूरी उसकी एक किताब बन जाती है, फिर उसका एक प्रैक्टिकल रूप बन जाता है। फिर उसमें ऐसा करना जी, हाथ ऐसा करना, विधि ऐसा करना, मतलब मेरा मतलब लंबा चौड़ा, और फिर वही करने के लंबे उसमें बन जाते हैं। फिर करने का निषेध कर रहे हैं ना, बोलने तक का निषेध कर रहे हैं, सोचने तक का निषेध कर रहे हैं। और वो धर्म में जो मुनिराजों के है, जो 6-6 घड़ी है,
तो 6-6 घड़ी में कहता हूँ घंटा, घंटा 8 घंटा नहीं, वो मिनटों का काम है। आप जानते हैं वो शुरू शुरू में जब वो सामायिक करते हैं तो वो खड़े होते हैं तो ये प्रक्रिया चारों दिशाओं में ऐसे हाथ घुमा लिए, निकल लिए, नूलभन मंत्र पढ़ लिया, फिर बैठ, वो 5-10 मिनट का काम है। वो 6 घड़ी कितने होते हैं? 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घंटे और 24 मिनट हो क्या है? इतना समय है, मतलब 24 मिनट इसमें चल लग गया, तो 2 घंटे तक वे कहते कुछ नहीं करना, माँ चिट्ठी माँ जमपई, बिल्कुल वीतराग भाव से, राग द्वेष नहीं होना। तो कोई नहीं होना ना, तो जिस सुख की हमने कल्पना कर ली है वो सर्वा सिद्धि में, तो अपन वो संसार का सुख हम सबसे ज्यादा मानते हैं, तो ना वहाँ पत्नी का सुख, ना बच्चों का सुख, ना परिवार का सुख, ना कोई प्रेमी, मतलब क्या कहे, ऐसा वो 24 घंटे तत्व चर्चा करते रहते हैं। तत्व चर्चा क्या करते रहते हैं? किन से करते रहते हैं? कौन है वहाँ? क्यों जन कुमार अभी कहते थे कि जब हम मर जाएंगे तो मरते ही जहाँ जाएंगे तो वहाँ जाते ही जो वहाँ का परिकर होगा उसमें उलझ जाएंगे, ऐसा कहते ना। तो हमें यहाँ की याद नहीं आएगी, हम यहाँ का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऊपर ऊपर जो स्वर्ग हैं जाते हैं, वहां तो कोई है नहीं परिकर है? जो भी होंगे तभी तब सब सहायक समय देती है सर्वा सिद्धि में है? तत्व चर्चा, मतलब उन्हें समय कैसे करता होगा? तुम तो अभी 1 मिनट नहीं काट सकते, 8 घंटा रोजीना सामायिक करने की बाध्यता कर दें, वो 2 घंटा कर दें, मैं ऐसे बैठ के काटो, तो ऐसी 2-2 घंटा ऐसी सामायिक करने वाले फांसी पे चढ़ गए खुद ही। एक उस वक्त भी सामायिक का काल था, वो कमरे में सामायिक करने गए थे, यानी वो कुछ भी नहीं, कुछ उल्टी सीधा चिंतन चलता रहता होगा, क्योंकि रोकने की भाषा ही नहीं है। मैं तो आजकल में ये कहता हूँ कि उनकी जाने दो, वे मुनि है कोई भी, लेकिन अपन लोग जो मूल तत्व ज्ञान के जानकार अपने को मान रहे हैं कि हैं, समझ लो पूज्य गुरुदेव श्री के नाई हैं, तो अपन ने क्या क्या ध्यान के रूप में, पूर्ण वितरागता के रूप में हमारे पास क्या है? 1 घंटा हम पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ बनना तो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो जो भी ज्ञान जितना है वो ज्ञान लेके वो पूर्ण वितरागी बन के कोई किसी से राग द्वेष नहीं करें, तो 1 घंटे बिल्कुल ऐसे बैठे तो हम बैठ सकते थे। हम क्या करें, क्या क्या रूप होगा? वो रूप हमारे ख्याल में नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ मार्ग है, तो जैसा मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष में वैसी ही दशा होगी ना, तो उसकी दशा पहले कुछ होना चाहिए ना। मोक्ष में अनंत काल तक हम रहेंगे, तो कभी कभी लोग मजाक में ये कहते हैं कि हमें नहीं जाना मोक्ष, वहाँ कुछ तो है नहीं ना घूमने की सुविधा, तो कहते तो मजाक कर रहा, तो आप वो सही कह रहा है, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आता। समझ में तो आप हमारी और आपकी में भी नहीं आता, लेकिन हम नहीं कहते, बजती सी बात है, क्योंकि जिसको जिस रूप हमने सुख का अनुभव किया है, वहां जाके हम क्या करेंगे, वो कौन सा सुख हमें मिलेगा? जो हम तो बहुत थक गए, साल भर से कुछ भी गए नहीं, छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा पाए, और फिर जो थोड़ी बहुत छुट्टियां हो गई तो घर में ही बन के रह गए, और फिर क्या कोरोना फलाना जो भी हुआ। लेकिन अभी जा करके तुमको 15 दिन ले ली छुट्टी, है ना, अब पूरा, अब क्या क्या करते, कहाँ जाते, क्या करते हो? ये जो प्रवृत्ति तुम्हारी आज है और वैसे ही तो रहती है, क्या क्या होता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। लोग कहते हैं कि वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, तो आजकल मैं सबको मना करता हूँ, अपने परिवार वालों की बात कहता हूँ, तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। कैसे हो, क्या हो गया इनको? भगवान के दर्शन करने में रुचि नहीं रही,
इनको कहीं पूजन करने में रुचि नहीं रही, उस तीर्थ तीर्थों को देखने की रुचि नहीं रही। हाँ नहीं रही, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है ना। वो कुछ दिखता ही नहीं है ना। जो हमें करना है, जो हमारी समझ में आ रहा है, धर्म वितरागता का जो स्वरूप है, अकर्ता भाव का जो नहीं है, उसका वहां कहीं कुछ नहीं दिखता है। फिर वो सड़क है, नापो ये करो, तो क्या है, सड़क पे जितने दौड़ोगे कितने जीव मरेंगे, हैं? मैंने वही आरंभ परिग्रह के अलावा, खाना पीना के अलावा और क्या है कहीं भी? घूमने के बाद फ्रेश हो गए, 15 दिन लौट के आ गए, क्या किया, कैसे फ्रेश हो गए, क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं समझता, नहीं आता नहीं है। तो इस धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो हम लोगों की समझ में आना चाहिए। ये आचार्य कुंद की समझ में आया था, अमरचंद की समझ में आया था, और वो इस माध्यमों से अपनी बात को कहते हैं, लेकिन अपन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, तो समझ नहीं पाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसका सोच के देखना, करके देखना। भाई कोई, हमने ये समझ लिया कि हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना है, वितरागता रखना है, तो कुछ भी करना नहीं है, करने का बोझा हमारे माथे पर नहीं है, बिल्कुल। अब तो पूरी निश्चिंत हो गए ना, उसमें तो हमें लबालब सुख से भर जाना चाहिए ना। यदि वो सुख है तो होने हो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ सुख हुआ? हम इधर सर्वा सिद्धि में चर्चा करते करते और यहाँ आ गए तो चक्रवर्ती हो गए। ये सर्वा सिद्धि से आए थे ना हमारे चक्रवर्ती, और फिर यहाँ आगे के फिर उलझ गए। 95,000 शादियाँ, फिर लड़ना, फिर 6,000 वर्ष तक वहां तो नहीं करने के रूप इतनी प्रैक्टिस की थी, क्यों? और यहाँ फिर आते ही करने में आ गए। वो नहीं करने का स्वरूप ही हमारे ख्याल में नहीं आता। मुसलवा सिद्धि मूस के निकट कहाँ है? जब वहां भोग ही भोग है, यदि वो हमारी समझ में आता है कि सुख शांति आराम से पूर्ण वीतराग भाव से और रह के जगत में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हम जगत का स्वरूप तो हमारे ख्याल में आ गया ना। ये भार तो हमारे माथे से उतरना चाहिए ना। जो मैंने लिखा ना, भार को जाने दो भाड़ में, तो लोग उसका हंसते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन मतलब ये तुम रंच मात्र भी उसका विकल्प मत करो। ये है ये पूजन पाठ करते हो तुम जन को, तो क्या होता है, इसमें कितने शांति मिलती है? इसमें आकुलता अभी कार्यक्रम है, दीपावली आ रही, उसमें कार्यक्रम करना, ये करना, इतना क्या है? ये तो वस्तु का स्वरूप जैसा है, वो गंभीरता से हम विचार करें, तब ये मैं इन जयमालाओं में तो जो उसमें बताया है, उसको सामान्य स्वरूप साधारण जनता की समझ में आ जाए, वो लिख दिया कि उसे ख्याल में आ जाए कि क्या हुआ है, वो चीज इसमें है ना। हो गया 1 घंटा समय, बाद में गंभीरता से विचार करना। जो मैं आपसे बात कहता हूँ वो निरंतर समझ लो मेरी उलझन है, अथवा मैं उस पर सोचता रहता हूँ, और क्या इसका स्वरूप आना चाहिए, जो प्रैक्टिकल में क्या सुधार और किया जा सकता है, करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। और आगम में भी ऐसी ज्यादा कुछ बात नहीं है, उसके बारे में आगम काफी मौन है। और वो कह रहा है कुछ करना नहीं है, नो चिट्ठई, नो जम्पई, नो चिंतई, उसके बारे में विस्तार क्या करें? अभी देखो जो ध्यान का जो चला रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ध्यान के मंत्र बनने लगे, तो वैसे के वैसे जैसे मंदिर थे ना, ये ध्यान के बनने लगे, तो उसमें लगे, फिर एक नया तरीका क्रियाकांड विकसित हो गया,
फिर ऐसे हाथ करना, ऐसे नहीं करना, ये करना, उसमें ये व्यायाम में विकसित हो गया। ये है क्या स्वरूप? वास्तविक धर्म के स्वरूप को हमें अंदर से समझना चाहिए। तुम लोगों को यहाँ आ गए हो और ये इतना समय मिल गया है और इस तरफ ध्यान दिला रहे हम, तो उसमें यदि फिर कुछ बोलते हैं ना तो फिर वही क्रियाकांड विकसित होता है उस टाइप का है। पहले हमने किया था यहाँ, हम बैठते थे आपस में सब ध्यान करो, जी करो, जी करो, कोई दम है नहीं। वो स्वरूप हमारे ख्याल में आवे और उससे हम ये बात को समझे, गंभीरता से विचार करें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो